दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बाबा नीम करोली, जय शनिदेव। तो दोस्तों, तो मैं आपके समक्ष एक कंटेंट लेके आया हुआ हूँ। काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आप फोल्डर के बारे में वीडियो बना के डालें और आप कौन सा फोल्डर यूज करते हैं उसके बारे में हमें बताइए। तो उसी के लिए मैं आज आपको ये 5-10 मिनट की जो भी वीडियो होगी वो मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। तो मेरे पास ये दो सेट आए हैं वीवो के। एक है वीवो का आपका Y20 ना Y02, और एक आपका वीवो का है Y21 न्यू। तो मित्रों, सबसे मेन चीज़ है कि आप अपनी शॉप में कौन से फोल्डर ज़्यादा यूज करते हैं इंडिविजुअल अपने शॉप में। देखो, कस्टमर के लिए जो है कि क्वालिटियों में जो फ़र्क आता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता। 100, 150, 200, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आता है। और इन 100-200 रुपए के बचाने के चक्कर में हम कस्टमर के साथ ये ना करें कि हम उसमें हल्का फोल्डर लगाएं। कस्टमर से पहले बोल दो कि भैया कौन सा हमें फोल्डर लगाना है और कौन सा ब्रांड आपके उसमें लगाना है। देखो, फोल्डर में सबसे जो मेन चीज़ होती है, उसमें सबसे मेन चीज़ होती है ब्राइटनेस। देखो, इसके पीछे जैसे मेंशन कर रखा आपका 500 प्लस 500 प्लस इसके अंदर ब्राइटनेस मेंशन कर रखा, तो ये 500 प्लस ब्राइटनेस होगा। और कोई फोल्डरों में क्या होता है कि आपके कुछ फोल्डरों में, जैसे मेरे पास ये इस प्रकार से फोल्डर है, मैं स्टॉक मेरे पास काफ़ी हर समय अवेलेबल रहता है, काफ़ी मेरे पास स्टॉक रहता है। मैं आपको दिखाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो एक आपके इस प्रकार के फोल्डर रहते हैं जिसमें कि मेंशन नहीं किया होता है ये कितनी ब्राइटनेस है। तो हमें इसको लगा के देखना पड़ता है कि इसमें ब्राइटनेस कितनी आ रही है, और कस्टमर को हमको पहले बताना पड़ता है कि थर्ड कॉपी में अगर आप लगाओगे जिसकी ग्लास की थिकनेस भी आपकी थोड़ा लो होगी और प्राइस भी थोड़ा सा हल्का होगा, और अगर थोड़ा सेकंड में आप लगाते हैं तो प्राइस आपका 100-200 ऊपर चले जाएगा, पर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करता हूँ जिनके अभी बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक आपका ये आता है टच टैग। तो टच टैग की बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं काफ़ी इसमें फोल्डर लगा चुका हूँ, इसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं आती है। इसका ग्लास भी जो है बहुत हैवी ग्लास है, और दूसरे में आपका इसमें ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है, सेम ओरिजिनल की तरह वर्क करता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। और दूसरा जो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अपने शॉप में, वो है आपका क्राउन। क्राउन बहुत बढ़िया फोल्डर है। अभी तक मैं इतने फोल्डर लगा चुका हूँ, मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला क्राउन का। क्राउन अगर ओरिजिनल मिल जाए, कस्टमर भी खुश हो जाता है। ये भी 50 प्लस है। तीसरा जो फोल्डर मैं यूज करता हूँ, कैनवर। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छे सेगमेंट में आते हैं फोल्डर। और आपके उसके अलावा एक ब्रांड मेरे पास और है, जो है आपका EXL प्रो। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, शिकायत नहीं आती है। कई कई बार तो मैं इन फोल्डरों पर मुझे इतना विश्वास हो गया है कि मैं इनको चेक ही नहीं करता हूँ। कई बार क्या होता है कि फोल्डर लगाते हैं, टच वगैरह चेक करते हैं कैसा है क्या है। तो इन फोल्डरों में मुझे, ये आपको दिखाया मैंने, इन फोल्डरों पे मुझे इतना भरोसा है कि मुझे इनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं आंख बंद करके इनको लगा देता हूँ, और आज तक मेरे कभी ख़राब नहीं निकले, और कस्टमर को भी इनका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अपने शॉप में अच्छे फोल्डर यूज कीजिए। कस्टमर को पहले बता दो कि ऐसा है, ये हमारा 900 रुपये का है, ये हमारा 1000 का है, ये हमारा 1200 का है, ये हमारा 1500 का है। आपने इसमें से कौन सा लगाना है। देखो, पहले कंपनी से जो आती थी पेस्टिंग वारंटी आती थी। ये बात, हमारा सारा लॉट दिल्ली से आता है, तो पेस्टिंग वारंटी आती थी। पेस्टिंग वारंटी में क्या होता था कि हमने फोल्डर सेट में लगाया, और लगाने के बाद कस्टमर को हम 1 महीने 2 महीने की गारंटी दे देते थे ऑटो टच वर्क की। अगर बाय दफ़ा ऑटो टच वर्क कर रहा है या टच काम नहीं कर रहा है, तो हम अपने डेट के हिसाब से
हमें 3 महीने की दिल्ली से मिलती थी, हम कस्टमर को 2 महीने का देते थे। हाँ, तो मित्रों मैं ये कह रहा था कि हमारी 3 महीने की पहले हमारी वारंटी आती थी पेस्टिंग की, कि पेस्टिंग में अगर कोई दिक्कत हो गई तो आप इसको आराम से निकालिए, सेपरेटर में गर्म करो, निकालो, और जिस दुकान से भी आपने डीलर से माल खरीदा है वो चेक करते थे, डिस्प्ले आनी चाहिए, टूटा ब्रेक नहीं होना चाहिए, टच काम नहीं करता तो हमको दूसरा मिल जाता था। हम कस्टमर को भी 2 महीने की वारंटी देती थी। पर अब ये चीज़ बंद हो चुकी है, पेस्टिंग वारंटी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो मैंने तो आपको बताया ना कि मुझे इन फोल्डरों में इतना यकीन है कि मैं इनको बिना चेक करके लगा देता हूं, पर आप ऐसा नहीं करेंगे। आप सारे फोल्डर को चेक करेंगे जो आपने लगाना है, चार्जिंग से लेके टच तक, ब्राइटनेस तक, और मैसेज लिख के ये सारा चेक करेंगे, तब जाके लगाएंगे। और खास तौर पर, विशेष तौर पर आपने और ये ध्यान भी देना है, जो इस प्रकार के फोल्डर होते हैं जिनके नीचे आपका एक पत्ता नीचे होता है, एक ग्राफिक्स पत्ता होता है और एक सब बोर्ड पत्ता होता है। तो इन फोल्डरों में जो सिंगल वाले जो होते हैं इनमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर जिस प्रकार के ये दो दो तीन तीन कनेक्टर वाले जो फोल्डर होते हैं, इनको लगाते समय जब आप पूरा टच वगैरह सब कुछ चेक करेंगे तो चार्जिंग भी चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि चार्जिंग के कनेक्शन भी इन्हीं फ्लेक्स पत्तों से निकलते हैं, तो इसमें भी चार्जिंग चेक कर लें। चार्जिंग चेक करने के बाद आपका अगर चार्जिंग हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद माइक भी चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि आपने चार्जिंग चेक कर दी, फोल्डर लगा दिया, चिपका दिया, जैसा माइक से आवाज़ ही नहीं जा रही है, तो कई बार क्या होता है ना, इन कनेक्टरों से ये प्रिंट मिस हो जाते हैं, तो जिससे कुछ ना कुछ काम करना बंद कर जाता है। तो ये आप सब सारी चीज़ें प्रॉपर चेक करेंगे, प्रॉपर चेक करने के बाद फिर लगाएंगे। मुश्किल से 2 या 4 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। आप ये सारी चीज़ें चेक करेंगे और तब जाके आप लगाएंगे। तो मुझे तो पता है ना कि मैं अपने शॉप में कौन से फोल्डर यूज कर रहा हूँ और किस में शिकायत है, किस में शिकायत नहीं। पहले मेरे साथ भी ऐसी परेशानी बहुत आती थी, जिसमें 2-2 3-3 ये पत्ते होते थे, लगा के दे देता था, कस्टमर ले जाता था, दूसरे दिन आता था, साहब चार्ज नहीं कर रहा है, चार्ज नहीं कर रहा है, ये पत्ता खराब होता था, यहाँ से करंट ऊपर को नहीं जा रहा है। किसी किसी में तो मैंने ये भी देखा है कि साहब माइक काम नहीं कर रहा है, तो बड़े परेशान हो जाते थे, हार्डवेयर वगैरह चेक करने लग जाते थे। तो मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है, तो हमने दूसरा फोल्डर लगाया, फर्स्ट क्लास हो गया। तो इन पत्ते वालों में आपने विशेष तौर पे ये ध्यान देना है, ठीक है। एक बात आपकी ये हो गई। दूसरे में हमारे पास बल्क के हिसाब से फोल्डर रहते हैं। मेरा स्टॉक आगे है, मैं इसको कवर करूँगा अगले वीडियो में, तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी बताना। और हम 1 नंबर पे डील करते हैं, 1 नंबर हम फोल्डर रखते हैं, जेन्युइन फोल्डर हम रखते हैं। हल्का माल हमारे पास नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे शॉप में बहुत बल्क के हिसाब से आपका फोल्डर का काम है, और कम से कम 5-10 फोल्डर तो पर डे हमको लगाने ही पड़ते हैं। तो इसलिए मैं माल अच्छा रखता हूँ, जिससे कि मेरे कस्टमर बने रहते हैं। टूट जाते हैं तो उनकी कोई गारंटी नहीं, और फिर भी मेरे पास जो कस्टमर आता है, कस्टमर कहता है गारंटी क्या दोगे, तो मुझे अपने पर इतना कॉन्फिडेंस है, मैं कहता हूँ कि फोल्डर मैंने लगा दिया, दिल्ली से वारंटी ख़त्म है, टूटना नीचे। अगर आपका 1 महीने के अंदर भी अगर टच वर्क करना बंद कर जाता, आप लेके आइए, मैं फ्री एंड कॉस्ट इसको लगाऊंगा। तो मित्रों मैं इसमें आपको फोल्डर लगा के दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको पहले पूरा समझा चुका हूँ कि फोल्डर कैसे लगाए जाते हैं, क्या किया जाता है, फिर भी मैं आपके सामने एक फोल्डर लगाऊंगा। देखो रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ तो आपको देना है मुझे, तो आपने अपने बड़े प्यारे हाथ से एक ही बार में हल्का 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 आपने ग्लू लेना है। ग्लू इतना लेना है कि जो कि आपके क्रोम के साइड में आराम से आ जाए। इसमें आपने ग्लू लेना है, ये आपने ग्लू लगा दिया, आपको दिख रहा होगा, पता भी नहीं चलेगा कि मैंने किस प्रकार से इसमें ग्लू लगाया है। ग्लू लगाने के बाद आपने थोड़ा सा इसमें टाइम देना है, थोड़ा देर आपने इसमें टाइम देने के बाद, ये फोल्डर मैंने चेक नहीं किया हुआ है, मुझे इस पर भरोसा है कि ये बढ़िया चलेगा और 100% चलेगा। सिर्फ ये है कि मॉडल वही होना चाहिए, मुझे वही मॉडल का मैं लगा रहा हूँ। तो उसके बाद आप जो है, मैंने पहले भी अपने अगले वीडियो में आपको बताया था, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं कि रबड़ ना लगाएं। रबड़ लगाने से क्या होता है ना कि आइट और साइड में जोर पड़ता है। कई बार हम रबड़ लगा देते हैं तो लेंस क्रैक होने का डर होता है, बहुत नाजुक पार्ट इन जगहों में इनके लेंस होते हैं।
इन जगहों में इनके लेंस होते हैं, बहुत नाजुक पार्ट होता है, बहुत नुकसान भी होता है। मैं भी बहुत नुकसान कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरा भी, पर अब समझ आ गई क्या करना है। तो बस सिंपल सा फंडा है कि आपने क्या करना है, नीचे साइड से फोल्डर लेना है और सीधा लगा देना है। कोई ज़्यादा माथापेची नहीं करनी पड़ती, कोई लतर पतर नहीं होगा, और आपके फर्स्ट क्लास करके ये फोल्डर हमारा एक ही बार में इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए एक ही बार में लग गया। पर मेरा वही तरीका है लगाने का, जो तरीका मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरीके से फोल्डर लगाता हूँ। और मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि एक ही बार में लगाता हूँ और बिल्कुल फर्स्ट क्लास निकलता है। हार्डवेयर सही होना चाहिए, तो रोज़ का काम है। तो इसमें मैं फोल्डर लगा चुका हूँ। अब आप कहोगे कि इसको हैंग कैसे करोगे, तो मैं इसमें रबड़ नहीं लगाऊंगा। मेरे पास ये पंच मशीन है। ये पंच मशीन इस प्रकार की होती है। तो जब हम इसमें फोल्डर डालते हैं ना, जैसे कि ये हमने फोल्डर डाला, मैं आपको दिखाते जाऊंगा। तो हम इसमें जब फोल्डर डालेंगे तो इसमें होता यह है कि चारों, हमारे पास टाइम है, कस्टमर ने 15-20 मिनट के बाद आना। तो इस प्रकार से हम अपने ये पंच वाले में डालेंगे। ये दिल्ली में मिल जाते हैं, बहुत प्यारी अच्छी चीज़ है। उसके बाद इसको इस प्रकार से कस के, इसको आप कस देंगे तो चारों तरफ से दबाव मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये बस कस के अब चारों तरफ से इसमें फिटिंग मिलेगी। तो हमारे पास समय है, ये 10 मिनट में बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। उसके बाद इसको चालू करके मैं उसकी फाइनल वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो एक हम इस प्रकार से कर लेंगे, दूसरा भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मैं इतना, ये टॉपिक मेरा इसलिए है समझाने का कि ग्लू बहुत बारीक यूज कीजिए, मोटा यूज मत कीजिए, उससे बहुत नुकसान होता है, रिफ्लेक्टर के अंदर जाने का डर रहता है। तो आपने यही अपने ग्लू लेना है। ग्लू लेने के बाद साइड साइड में आप ग्लू लगाएंगे, और ग्लू जो यूज करेंगे, ग्लू आप ओरिजिनल यूज करना। ज़्यादा फर्क नहीं आता, 5 या 10 रुपए का फर्क आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए का फर्क आ जाएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो ग्लू आप बिल्कुल ओरिजिनल यूज करेंगे। और ओरिजिनल और लोकल की क्या पहचान है, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। इसमें जो जिंदल का जो आपका ये आता है, जिंदल का T7000, तो इसमें ओरिजिनल और लोकल की क्या पहचान है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कभी भी अगर बाय दफे आप किसी भी शॉप से अगर परचेज कर रहे हैं, अगर ये बारीक लिक्विड फॉर्म पे निकल रहा है और निकालते ही नीचे गिर जा रहा है, तो वो ओरिजिनल है, तो उसका ध्यान रखना। और निकालते समय जो हार्ड निकल रहा है बिल्कुल, ये जैसे ये है ना, ये देखो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है नीचे, देखो ये देखो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में निकल रहा ना, तो ये ओरिजिनल है। और जो दबाने से बिल्कुल हार्ड जैसा निकल रहा हो और उसी में चिपक जा रहा हो, तो वो लोकल है। तो आप ये जिंदल का ओरिजिनल यूज करेंगे तो इससे प्रॉपर फिटिंग आएगी और पकड़ बहुत अच्छी बनी रहेगी, जिससे कि साइड से खुलने का जो है ना, वो खुलेगा नहीं। और तीसरे में आपने ध्यान देना है क्रोम का। क्रोम एक आंख से देखना है आपने, क्रोम सीधी होनी चाहिए। क्रोम सीधी नहीं है तो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, फोल्डर सही ढंग से फिट नहीं होगा। फोल्डर लगाने से पहले क्रोम को देखना है, क्रोम को देखने के बाद फोल्डर बैठाना है। फोल्डर बिल्कुल फर्स्ट क्लास बैठ रहा है, कहीं से अगर गैप नहीं छूट रहा है, वो तो लगाते ही आप फ्लैट मोड होगा ना, आगे से फ्लैट में होगा, सॉरी मोड नहीं, फ्लैट में होगा। तो जैसे आप लगाएंगे, अगर प्रॉपर बैठा हुआ है तो इसका मतलब क्रोम हमारी सही है। और फोल्डर लगाने के बाद अगर प्रॉपर नहीं बैठा हुआ है तो हमारा जो है क्रोम में दिक्कत है, उस क्रोम को हम सीधी करने की कोशिश करेंगे। बड़े आराम आराम से हो जाते हैं, हथौड़े भी चलते हैं इनमें, बड़े प्यार से हो जाते हैं। तो अब मैं इसमें ये फोल्डर लगाऊंगा, ठीक है मित्रों। ये दूसरा भी मैं फोल्डर लगा चुका हूँ वीवो का। मैंने इसका बैक पैनल लगा दिया है, मैं इतना कवर नहीं करना चाहता था, ये तो सब आपको मालूम ही है। तो इसमें भी मैं जो है रबड़ का यूज़ नहीं करूँगा, तो जो प्रोफेशनल टूल आते हैं उन टूलों से मैं इसको दबा के रखूँगा, तो जिससे कि है कि कस्टमर का काम प्रॉपर हो जाएगा। ज़्यादा जोर भी नहीं देना इसको कसते समय, तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। इस प्रकार से आपने कसना है। देखो ये प्रोफेशनल टूल ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। ये 4 का सेट मेरे ख्याल से 1200-1300 रुपये का सेट होगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इससे आप, इसमें रबड़ की ग्रिप लगी होती है,
तो इसको आप इस प्रकार से लगा के हल्का से इसको कसना, ज़्यादा कसना नहीं है, और जस्ट इसमें इस प्रकार से आप लगा देंगे तो एक प्रॉपर फिटिंग आएगी। तो हमारे पास समय है, तो एक हमने इस प्रकार से हमने टूल से हमने इसको हैंग किया, और दूसरा हमने ये पंचिंग मशीन में हमने इसमें फिट किए, तो इससे प्रॉपर फिटिंग आएगी। और फाइनली मैं इसमें ग्लास लगा के थोड़ा देर में आपको दिखाऊंगा कि इनकी क्वालिटी क्या है। मुझे इन फोल्डरों पर भरोसा है। तो आप जो भी अपने शॉप में अगर जो भी आप कॉम्बो लगाते हैं तो कॉम्बो अच्छी क्वालिटी का लगाइए, कस्टमर भी खुश होता है। आज हमने बना के दे दिया, अपने दिल में भी झकझक होती है, अरे हमने हल्का लगाया हुआ है, कल को कस्टमर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो बदलना पड़ेगा आपको, आप कितने बहाने बना दो, वहाँ पर बहाना नहीं चलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। तो क्यों ना उन चीज़ों से बचा जाए और पहले ही प्रॉपर लगा ले जाए। 150 रुपये का फ़र्क आता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। कस्टमर आपका विश्वास का है, उनका कस्टमर का विश्वास जीतो और बढ़िया चीज़ लगाओ। तो मैं इनको फाइनल आपको दिखाऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या है। तो मित्रों, फाइनल रिजल्ट के बाद फिर आप देखना कि कैसी क्वालिटी आई है। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं जब ये दोनों सेट आपके चालू कर दूंगा, इसमें लगा दूंगा, तो इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये 500 प्लस ब्राइटनेस की रिजल्ट है। तो अब इसका लॉक क्या है ये तो आप कस्टमर ही बताएगा, हमें तो मालूम नहीं है, पर मैंने आपको इसका रिजल्ट दिखाया। तो इस प्रकार से जो एक अच्छे फोल्डर होते हैं उनका रिजल्ट ये होता है। सेकंड नंबर का है आपका, ये भी वीवो का है। मैंने आपको दोनों फ़ोन वीवो को दिखाए थे। ये वीवो का आपका Y02 मॉडल है, और ये वीवो का आपका Y21 न्यू ये मॉडल है, जिसको Y16 में भी इसका फोल्डर लगता है। तो इसका रिजल्ट, दोनों रिजल्ट देखिए, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी न जाने क्या इसका कोड है। हाँ, खुल गया, ये खुल गया। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस देखिए, आपको कैमरे से पता चल जाएगा कि कैमरे में मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। कैमरे में इसका रिजल्ट क्या है, कैमरे में रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, आप देखते रहना कि ये देखिए रिजल्ट। ये एक अच्छे फोल्डर की पहचान है। इसमें टच कंप्लीट बहुत अच्छी चलेगी, ग्राफिक्स अच्छे आएंगे, और ब्राइटनेस बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये इसका कैमरा, ये आपका कैमरा आ गया। कैमरे का भी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कैमरा चालू हो गया, ये फ्रंट चालू है, और ये बैक में देखना, उसी से आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा। तो आप देखना, ये देखिए कितना प्यारा इसमें रिजल्ट आ रहा है। देखिए ये आपका टेस्ट टैग का फोल्डर है, बहुत प्यारे क्वालिटी है इसमें, और इसमें आपका क्राउन का फोल्डर। तो इस प्रकार से ये काम किया जाता है। आप फिनिशिंग वाइज देख सकते हैं, बिल्कुल आपको क्रोम कहीं से टेढ़ी नहीं मिलेगी। ये देखिए, बिल्कुल कंपनी फिटिंग, बिल्कुल कंपनी फिटिंग आपको मिलेगी। तो और एक एक क्रोम कहीं से भी आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल आपको कंपनी फिटिंग मिलेगी। तो अभी हमने दो तैयार करके रखे हुए हैं, उसके बीच में तो कई सारे काम थे, वो सब निपटा दिए। तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। फिर